चुंग जब तीसरी बार घर से भाग रहे थे तो उन्होंने परिवार की एक गाय चुराई और उसे बेच दिया। जो पैसे मिले उसे लेकर शहर आ गए। यहाँ उन्होंने एक स्कूल में एडमिशन लिया, लेकिन जब पिता को पता चला तो वह बेटे को घर वापस ले आए। दक्षिण कोरिया की कार कंपनी हुंडई आज देश की दूसरी और दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी है। एक समय ऐसा भी था जब भारत में हर तीसरा शख्स हुंडई कार लेकर चलता था। आज ऑटोमोबाइल सेक्टर की पहचान बन चुकी हुंडई की शुरुआत कभी ऐसी नहीं रही। कंपनी का मालिक चिंग जू यंग ने कभी सोचा नहीं था कि जिस कंपनी की वह नींव रख रहे हैं एक दिन इस मुकाम पर पहुंच जाएगी। एक समय ऐसा भी था जब टीचर बनने चाहते थे, लेकिन तकदीर में कुछ और ही लिखा था। यह कहानी है हुंडई के फाउंडर चिंग जू यंग की। 1915 में उत्तर कोरिया के एक छोटे से गांव में चुंग का जन्म हुआ। पिता किसान थे और जैसे तैसे चावल की खेती कर परिवार चला रहे थे। माँ घर का काम काज संभाल रही थी। परिवार का पालन ठीक ढंग से हो। चुंग के पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ाई करे। ज्यादा पैसे न होने के बावजूद चुंग ने किसी तरह ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और टीचर बनना चाहते थे, लेकिन पैसे की कमी आड़े हाथ आई। सपना टूट रहा था, लेकिन चुंग का हौसला नहीं। उसके सामने दो ऑप्शन थे, या तो घर पर रहकर खेती में पिता का हाथ बटाया जाए या भाग जाए। 16 साल की उम्र में घर से भाग गए और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने लगे। हालांकि 2 महीने बाद ही पिता उन्हें किसी तरह वापस ले गए, लेकिन चुंग भी कहाँ मानने वाले थे। सपने को पूरा करने के लिए वे 4 बार घर से भाग चुके थे। जब चुंग तीसरी बार घर से भाग रहे थे तो उन्होंने फैमिली की एक गाय चुराई और उसे बेच दिया। इससे जो पैसे मिले उसे लेकर शहर भाग गए और किसी स्कूल में एडमिशन लिया। लेकिन जब उनके पिता को यह पता चली तो वह उन्हें घर लेकर आ गए। 3 बार चुंग के पिता घर वापस लेकर आए। 1934 में जब चुंग घर से चौथी बार भागे थे तब वह कहीं नहीं रुके और सीधा दक्षिण कोरिया चले गए, जहां उन्होंने चावल की डिलीवरी का काम शुरू किया। धीरे धीरे मेहनत के बल पर उन्होंने खुद की दुकान खोल ली, लेकिन यहां उन्हें सफलता नहीं मिली और उनकी दुकान बंद हो गई। इसके बाद उन्होंने ऑटो रिपेयरिंग की दुकान खोली और काम करने के लिए 2 लोगों को रखा भी। ये काम अच्छा चल गया। 3 साल में ही चुंग के अंडर 70 कर्मचारी काम करने लगे। 1943 में सरकार ने उनके ऑटो रिपेयरिंग का काम बंद हो चुका था। जो पैसे चुंग के पास थे उसे उन्होंने बचा कर रखा था और 4 साल बाद हुंडई सिविल इंडस्ट्रीज की शुरुआत की। यह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। चुंग ने सरकार में अपनी पेड़ बनानी शुरू की और धीरे धीरे पुल सीयर्ड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। उनकी गाड़ी दौड़ पड़ी। फिर बांध, हाईवे और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों कॉन्ट्रैक्ट भी हाथ लगा। इसके दौरान उन्हें ऑटो इंडस्ट्री में काफी स्कोप समझ आया और उन्होंने कार डिजाइन का काम शुरू कर दिया। चुंग चाहते थे कि वह एक ऐसी कार बनाएं जो मिडिल क्लास के लिए ही हो। 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपनी पहली कार बनाई। इस कार का नाम हुंडई पोनी था, जिसे आज भी दक्षिण कोरिया में गर्व के साथ जाना जाता है। चुंग की ऑटोमोबाइल सेक्टर में इतनी जबरदस्त हुई कि उनके ग्रुप में काफी काम पीछे छूटने लगे। एक के बाद एक नई कार और दुनिया में उसकी डिमांड ने ऐसा दिन भी ला दिया कि हुंडई सीधे तौर पर जापान की कार निर्माता कंपनी सुजुकी को टक्कर देने लगी। फिर हुंडई ने लग्जरी कार की तरफ फोकस किया। आज घर घर में उनकी पहचान बन गई। समय का दौर काफी लंबा रहा, लेकिन आज चुंग दुनिया की कार इंडस्ट्री में बेताज बादशाह हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।